जब एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, केंद्र मंत्री और हम लोग के अभिभावक, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है, वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। उन तमाम कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहा जाए, उन तमाम कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाया जाए कि वो पैसे पर आने वाले बिकने वाले लोग। गया में, गांधी मैदान पटना में, जमालपुर में या पूर्णिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कौड़ी अपने से। ये किसी के लिए भी शोभनीय नहीं है कि कोई भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहे। 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। कि मैं समझ सकता हूँ कि ये पीड़ा क्यों है। आप पैसे देकर भी ऐसी भीड़ जुटाइए ना। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज्यादा सीट चाहिए, तो उनको मुबारक हो। जो पैसे देकर भी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं तो उनको इस बात की तकलीफ होना स्वाभाविक है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कुछ दिनों पहले की अगर बात की जाए तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खटपट की बातें जो हैं वो सामने आ रही थी, लेकिन अब ऐसा ही कुछ एनडीए में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों चिराग पासवान ने एक बड़ी सभा शाहाबाद के इलाके में की और उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर लड़ेंगे। अब इसको लेकर के केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बड़ी टिप्पणी कर दी है और उन्होंने कहा है कि जो लोग पावरफुल होते हैं उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और भी कई तरह की टिप्पणियां जो है वो जीतन राम मांझी करते नजर आए, जिसको लेकर के एनडीए में अब कलह की जो बातें हैं वो कही जा रही है, क्योंकि कई तरह की बातें जीतन राम मांझी ने कही है। अब इसको लेकर के अरुण भारती जो कि सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से और चिराग पासवान के जीजाजी भी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है और वरिष्ठ नेता बताते हुए जीतन राम मांझी को कई तरह की बातें अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी हैं। लेकिन अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक और सांसद बहुत कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी को लेकर के। आप पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा। अभी कुछ देर पहले मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने एक वरिष्ठ नेता और हम लोग के अभिभावक की एक टिप्पणी को सुना। विगत 2 दिन पहले शाहाबाद में हमारे राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की एक ऐतिहासिक रैली को पूरे बिहार के लोगों ने देखा और जिस तरीके से पूरे शाहाबाद के जितने भी हमारे पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और हमारे नेता चिराग पासवान जी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और बदलते हुए बिहार की मजबूती के साथ कल्पना करते हैं, ऐसे तमाम युवा साथी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर एकजुटता दिखाकर एक ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने का काम किया। दुख तब होता है जब एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, केंद्र मंत्री और हम लोग के अभिभावक, जब उनके द्वारा उन तमाम कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहा जाए, उन तमाम कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया जाए कि वो पैसे पर आने वाले बिकने वाले लोग हैं, तो ये न केवल एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को यह शोभा देता है बल्कि उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी कहीं ना कहीं खेद करता है जो कड़ी धूप में अपने नेता के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर वहां पर आया अपने नेता को देखने, सुनने और अपने नेता के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने। ऐसी टिप्पणी का और ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना कितना उन अभिभावकों को शोभा देता मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम सब एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम सब खेद व्यक्त करते हैं और ये कभी उम्मीद नहीं करते हैं एक वरिष्ठ नेता से और अभिभावक से कि वो कभी भी, ये किसी के लिए भी शोभनीय नहीं है कि कोई भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहे या इस बात को लेकर मैं तो उनको खुले मंच से कहता हूं कि मैं समझ सकता हूं कि ये पीड़ा क्यों है। आप पैसे देकर भी ऐसी भीड़ जुटाइए ना, आपको किसने रोका है। लेकिन जो पैसे देकर भी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं तो उनको इस बात की तकलीफ होना स्वाभाविक है कि कैसे एक दबा हुआ, एक वंचित, एक कमजोर वर्ग और एक संघर्षशील समाज कैसे एकजुट हो रहा है,
इस बात की पीड़ा हम सब समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वक्त बिहार को बदलने का है, बिहार को ताकत देने का है और सबको साथ लेकर चलने का है। इस तरह की ओछी टिप्पणी करना किसी वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं और हम लोग भी इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं कि हम लोग भी अपने स्तर से कभी इस तरह की ना ओछी हरकतों को करें और ना हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई अभिभावक इस तरह की ओछी हरकत पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में या इस तरह की टिप्पणी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर कहे। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजेश वर्मा। जीतन राम मांझी पर वो हमलावर नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि भाड़े की भीड़ जिसे आप बता रहे हैं, अगर आप पैसे देकर भी वो भीड़ ला सकते हैं तो ला करके दिखाइए। और भी कई तरह की बातें जो है वो राजेश वर्मा करते हुए नजर आए जीतन राम मांझी को। अब इन तमाम चीजों से साफ जाहिर हो रहा है, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी उसी दिन रैली की जिस दिन चिराग पासवान शाहाबाद में रैली कर रहे थे, मुजफ्फरपुर में बड़ी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भी कह दिया कि 6-7 सीटों में काम नहीं चलेगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो कि गठबंधन की बड़ी पार्टियां हैं, वो मैनेज किस तरीके से करती है, नेगोशिएट किस तरीके से करती है, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो अंदरूनी कला है एनडीए के अंदर वो देखने को मिल रही है। और इसी बीच जो एनडीए के घटक दल है उनके सांसदों का, उनके जो केंद्र में मंत्री हैं, उनका जो बयान सामने आ रहा है उससे साफ जाहिर है कि अंदर अंदर ही कला जो है एनडीए में वो चुनाव से पहले बढ़ती जा रही है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।